जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आज का सत्संग अनीता आंटी के सत्संग से है, जो कि गुरु जी की ब्लेस्ड संगत में से एक हैं। सोचती हूँ तो लगता है कि कितने लकी रहे हैं ओल्ड संगत के सत्संगी, जिनको गुरु जी का सिर्फ दर्शन दीदार ही नहीं मिला, बल्कि उन्हें गुरु जी की तरफ से उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल भी मिला, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हमें भी मिलता है, ऐसा कहना एकदम सही होगा। सबको वो हल देते हैं हर प्रॉब्लम का, और उन्हें महसूस भी कर सकते हैं। संगत जी, यह दुनिया मायावी है, सब जानते हैं, पर इसमें रहकर इसकी प्रॉब्लम्स को फेस करना सच लगता है। और यह भी सच है कि जब तक हम दुनिया में आराम से नहीं रहते, प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहते हैं, तब तक रब की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा सकता। कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो गुरु जी ने हमेशा ही अपनी संगत की दुनियावी प्रॉब्लम्स को भी दूर करने की कृपा की, ताकि संगत का ध्यान उस परमात्मा से, उस असल शब्द से, उस नाम से जुड़ जाए। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं कि जब से वो और उनकी फैमिली गुरु जी से मिले, उनका पहला दर्शन किया, तब से लेकर अब तक ना जाने कितना कुछ उनके साथ हुआ, यानी कि मिरेकल्स हुए। इससे पहले मेरी लाइफ गड़बड़ थी, मेस्ड अप थी। मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और कोमा में थे, और डॉक्टर होने के नाते मैं जानती थी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या हो सकती थी। और इसी वक्त में गुरु जी के साथ मेरा संपर्क हुआ। फादर की हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि उनकी बेड साइड को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी पेशेंस जवाब दे गई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई और बढ़ती ही जा रही थी। गुज़रते वक्त के साथ पापा को अलाइव रखना हमारे लिए एक कठिन परीक्षा हो गया था। मेरे भाई बहन भी इसी काम में लगे हुए थे, पर जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ही खराब लग रहा था। अपने आंसुओं को आंखों में लेकर सोचती कि ईश्वर खुद ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने क्यों नहीं आता। मैंने हमेशा ईश्वर में विश्वास किया था, प्यार किया था और पूरे दिल से विश्वास किया था, तो क्यों नहीं वो कुछ कर रहा था। संगत जी, जब इंसान दुखों में होता है तो ये सब जो अनीता आंटी फील कर रही थी, सबको होता है। ईश्वर पर, उसकी शक्ति पर क्वेश्चंस हम सबको आते हैं। आंटी जी की लाइफ में ये एक ऐसा फेस था जिसमें कि वो हर चीज़ पर डाउट कर रही थी। आंटी जी आगे कहती हैं कि मैं चाहती थी कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा दर्द बिना बोले, बिना एक भी शब्द उच्चारे समझ ले। कोई ऐसा जो मेरा ख्याल रखे, कोई ऐसा जो मुझे स्ट्रेंथ दे, ताकि मैं सच का सामना कर सकूं और मुझे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। मुझे उस इंसान की, उस रब की, उस गुरु की ज़रूरत थी। आंटी कहती हैं, एक रात घर आने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी और 3 बज गए थे सुबह के,
कि मेरा भाई शिव मेरे कमरे में आया और उसने मुझे प्रसाद दिया। उसने बताया कि वो गुरुजी के पास गया था और उसने उनके कुछ मिरेकल्स के बारे में भी बताया जो उसने वहाँ पर सुने थे। और उस रात मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। अगले दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम भी गुरुजी के दर्शन के लिए जाएंगे। हमें इसका पता नहीं था कि हम नहीं बल्कि गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कब कौन उनसे मिलने के लिए आएगा। मैंने इमेजिन किया हुआ था कि मुझे कोई लंबी सी दाढ़ी वाले बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गई जब मैंने देखा एक ऐसा इंसान जिसका ऑरा बड़ा ही शक्तिशाली है। बच्चों जैसी निर्मल निश्चल मुस्कान उनके चेहरे पर खेल रही थी और उनकी आंखें अंदर तक पेनिट्रेट कर रही थी। उनकी नज़र अंदर तक छू जाती है। मैं उनसे मिलकर बड़ी खुश थी। उनकी फ्रेग्रेंस बड़ी ही तेज़ थी, जैसे उनके ऊपर ढेर सारा गुलाब का इत्र छिड़का गया हो। यह खुशबू संगत जी, मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैंने भी बहुत बार महसूस की है। इतनी तेज सुगंध की सांस सांस में अंदर तक भर जाती है। आंटी जी आगे कहती हैं, गुरुजी ने हमें पास बिठाया। बड़ा ही सिक्योर फील हुआ उनके पास आकर के। ऐसा लगा कि उनकी शरण मिल गई। पता नहीं क्यों, पर मेरे अंदर की सारी टेंशन बाहर निकल गई। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं अपने ट्विंस बॉयज़ को लेकर के, जो कि उस समय 4 साल के थे, उनको लेकर के गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गई। रास्ते में जाते हुए मैं उनसे कहती जा रही थी कि गुरुजी को जाकर के प्रणाम करना, जैसा कि हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते हैं जो छोटे बच्चे लेकर के जाते हैं। ऐसे ही आंटी भी अपने बेटे को ट्रेंड कर रही थी। तो बड़े बेटे ने बड़े प्यार से यह कहकर ऐसा करने से मना कर दिया कि वो सिर्फ शिव जी के ही पैर छूता है। अब मैं दोनों के साथ गुरुजी के पास दर्शन के लिए पहुंची तो दक्ष, जो मेरा बेटा है, वो वैसे ही खड़ा रहा, जबकि ध्रुव ने गुरुजी को प्रणाम किया। अब मुझे इस चीज़ का बड़ा बुरा लगा। अचानक मैंने देखा कि दक्ष वापस मुड़ा, गुरुजी की ओर गया और उनके चरण छुए। और फिर बाद में जब मैंने उसको टीज किया और उसको पूछा कि तुमने तो गुरुजी के चरण छू लिए, अब ये क्यों किया, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि उसने गुरुजी के नहीं, शिवजी के चरण छुए। संगत जी, गुरुजी ने उस मासूम बच्चे को शिवजी के रूप में दर्शन दिए और ये किसी को और को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे और मेरे पापा की ट्रीटमेंट में भी मदद होने लगी। मेरे हस्बैंड को भी उनकी मनचाही जॉब मिल गई। अगला सत्संग आंटी ने शेयर किया है अपने बेटे का। कहते हैं 2000 में दक्ष को भूख लगनी अचानक से बंद हो गई और साथ में ही उसे फीवर, वेट लॉस और लिम्फ नोड्स का बढ़ना शुरू हो गया। शायद कोई इन्फेक्शन था। डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन उसको कुछ असर नहीं हो रहा था। मंडे का दिन था जब हम उसको लेकर के सर गंगाराम हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए गए। मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैं कुछ सस्पेक्ट कर रही थी कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने हाथ में जकड़ के पकड़ा हुआ था। जब हम डॉक्टर की केबिन की तरफ जा रहे थे तो मैं सारे रास्ते अपने बेटे की सेहत के लिए प्रार्थना करती जा रही थी। गुरुजी से उनकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रही थी। जानती थी कि सिर्फ वो और सिर्फ वो बेटे को सेहतमंद कर सकते हैं। ये उनके लिए चुटकियों का काम था। हम जब डॉक्टर की केबिन में गए तो सारा केबिन गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भर गया। मैंने सुना था कि अगर तुम गुरुजी को सच्चे दिल से याद करते हो तो वो रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। उनकी गुलाब की खुशबू, उनकी
प्रेजेंस को बता रही थी। डॉक्टर्स ने दक्ष को एग्जामिन किया तो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड सा लगा और डॉक्टर ने मेरी तरफ बड़ी परेशानी और निराशा से देखा। उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया था कि बेटे की स्प्लीन और लिवर दोनों ही एनलार्ज हो गए हैं, जिसका मतलब था कि सिचुएशन बड़ी ही डेंजरस थी। डॉक्टर ने मुझे भी उन एनलार्ज लिवर और स्प्लीन को फील कराया और इमीडिएटली पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा, ताकि पता लग सके कि लिवर और स्प्लीन कितना बढ़ गए थे, अपने नॉर्मल साइज से कितना बड़े हो गए थे। अब मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं पूरी तरह से गुरुजी को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वो हमेशा की तरह इस प्रॉब्लम को संभालें। मैंने बहुत से चमत्कार जो गुरुजी ने किए थे, लोगों को ठीक किया था, उनकी प्रॉब्लम संभाली थी, मेरी भी प्रॉब्लम संभाली थी, सबके बारे में सुन रखा था और मुझे विश्वास था कि इस प्रॉब्लम को भी वही संभालेंगे, मेरे बेटे को ठीक करेंगे। 40 मिनट्स का रास्ता था डॉक्टर के यहाँ से रेडियोलॉजिस्ट तक जाने का और पूरे रास्ते गुरुजी की फ्रेगरेंस हमारे साथ थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो मुझे और मेरे बेटे को उनकी फ्रेगरेंस चारों तरफ महसूस हो रही थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स से अल्ट्रासाउंड एकदम नॉर्मल था। सारा का सारा डायग्नोसिस जो डॉक्टर ने किया था चेंज हो गया। लिवर, स्प्लीन दोनों ही नॉर्मल साइज के थे। गुरुजी ने हमारी प्रेयर्स को सुन लिया था और उन्हें आंसर भी कर दिया था। उन्होंने मेरे बेटे को नई लाइफ बख्श दी थी। शाम को हम गुरुजी के पास गए। उनको दिन में क्या हुआ था ये बताना चाह रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हॉल में एंटर हुए। वो हमसे बड़ी ही शरारती सी स्माइल के साथ बोले, फिर की इसी डायग्नोसिस। मैं हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि उनको सब पता था कि दिन में क्या हुआ था और फिर भी उन्होंने हमें हमारी चिंता और क्यूरियोसिटी को शांत करने का मौका दिया, ताकि हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस से हमारी परेशानी का हल मिल सके, उसका रिप्लाई मिल सके। संगत जी, गुरुजी ने ही तो सब कुछ ठीक ठाक किया था, तो उन्हें क्या बता सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे साहब। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर कैंसर सस्पेक्ट कर रहे थे। वो चुपचाप सुनते रहे। मैं रोने ही वाली थी जब वो बोले, फिक्र नहीं करनी, तेरे पुत्र नू कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या बाकी के टेस्ट जो डॉक्टर ने बोले हैं करवाऊं या कि नहीं, तो गुरुजी ने कहा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर थी तो मैं चीज़ों को साइंटिफिक वे में ही समझ सकती थी, तो जैसा चाहूँ वैसा करूँ। मेरा लॉजिकल माइंड गुरुजी के लॉजिक से बियॉन्ड, उस सब लॉजिक से परे की बातें आसानी से नहीं मानता था ना। सो मैंने अपने बेटे के सारे टेस्ट करवाए। बिलीव इट संगत जी, सारे टेस्ट नॉर्मल आए। फाइनली लिम्फ नोड्स की बायोप्सी करानी थी। सैंपल जब लिया गया तो वो नेकेड आइज के लिए तो कैंसरस ग्रोथ वाला ही लग रहा था। उसमें मैटिंग शुरू हो चुकी थी। काफ़ी हैरान और परेशान थी मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी ने कहा था कि सब ठीक होगा, तो अब ये कैसे हो रहा था? तरह तरह के विचार दिमाग में आने लगे। ऐसा ही होता है संगत जी, सबके साथ ऐसा ही होता है। गुरुजी में हमें विश्वास होता है। अगर सब कुछ ठीक होता रहता है तो हम कहते हैं गुरुजी सब अच्छा कर रहे हैं, और थोड़ी मुश्किल आती है, थोड़ा मुश्किल टाइम आता है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम खुद पर भी डाउट करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वो साहिब तो बिन बोलियां सब कुछ जानदा। उस वक्त हमें गुरुजी का पल्ला और कस के पकड़ना है। मेले में बच्चा जाता है बाप की उंगली पकड़कर, तरह तरह की चीज़ें, खेल तमाशे देखता है और मचलकर बाप की उंगली छोड़ देता है। पर बाप वो बच्चे का हाथ फिर से थाम लेता है, और इस बार और भी ज़्यादा कस के, ताकि बच्चा
इधर उधर ना हो जाए, कहीं रास्ता ना भटक जाए। तो यही तो हमारे गुरुजी करते हैं। हम सबको अच्छे वक्त में पतंग की तरह ऊंचा उड़ने देते हैं, फिर भी डोर अपने हाथों में थाम कर रखते हैं। पतंग कटने से पहले ही संभाल लेते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे सुंदर चीज़ है कि हमें गुरुजी मिले हुए हैं। जय गुरुजी। आंटी आगे कहती हैं, उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई तो मुझे वीक में एक ही दिन आने के लिए कहा गया। संगत जी, एम्पायर एस्टेट में इतनी संगत आती थी कि जगह और अरेंजमेंट करने में मुश्किल हो जाता था। इसलिए संगत को कहा जाता था कि आप इस पर्टिकुलर डे पर आओ ताकि सबका अरेंजमेंट हो सके और किसी को भी परेशानी ना हो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया कि वीक में एक ही दिन आओ। अगले हफ्ते बायोप्सी का रिजल्ट भी आ गया और वो भी नॉर्मल था। सर्जन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यह तो मिरेकल है, लेकिन हम जानते थे कि यह मिरेकल किसने किया था, कौन कर रहा था ये सब। गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया था और ये तो होना ही था। कुछ हफ्ते बाद गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। और उसी दिन से उसका फीवर चला गया और उसकी भूख धीरे धीरे बढ़ने लगी। लिम्फ नोड्स का साइज भी फिर से कम होने लगा और उसमें जो मैटिंग शुरू हुई थी वो भी खत्म हो गई। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। दक्ष ठीक हो गया। उसे कोई मेडिकेशन नहीं दी गई क्योंकि कोई भी पक्का डायग्नोसिस हो ही नहीं पाया था। गुरुजी के साथ हर पल एक चमत्कार है और उस पल को, उस लम्हे को जीना एक खुशनसीबी। वो हमारा हाथ थाम लेते हैं और दया से हमें गाइड करते हैं। वो आपके जाने बिना ही सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। वो आपका रास्ता आगे के लिए, फ्यूचर के लिए क्लियर कर देते हैं और उसको प्लेजेंट और आसान बना देते हैं। वो आपकी ढाल बनते हैं, आपको बचाते हैं सब बुराइयों से, सब तरफ से बचाते हैं और एक माँ की तरह छाती से लगा लेते हैं। अगर आप गलत होते हो तो बड़े प्यार से फिर से रास्ते पर ले आते हैं। वो तुम्हारी हर सांस को सुनते हैं और तुम्हें उनमें विश्वास की ताकत भी खुद ही देते हैं। ही इज़ गॉड हिमसेल्फ। वो हर किसी को चुपचाप देखते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं जिनकी लाइफ संगत से थोड़ा सा भी जुड़ी हुई होती है और सबको ब्लेस करते हैं। ना कोई अकड़, ना कोई घमंड और ना ही उनकी कोई डिमांड। बस हमेशा देते ही रहते हैं। वो अपरंपार हैं। इतने अनगिनत लोगों को जो भी कोई उनके दर्शन के लिए गया, उनको सबको वो ब्लेस करते हैं। कोई भी उनकी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं जाता। हम में से हर कोई फील करता है कि वो सिर्फ उन्हीं के साथ हैं। ऐसा ही लगता है ना संगत जी? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अभी मैं सत्संग कर रही हूँ और गुरुजी सुन रहे हैं। जय गुरुजी। वो हमें सही तरीके से इस दुनिया की ड्यूटीज़ निभाना सिखाते हैं। वो बिना बोले हमारी परेशानियाँ, दुख, दर्द, सारा का सारा भार अपने ऊपर झेलते हैं। विश्वास करेंगे संगत जी, उनके जैसा कोई नहीं, न था और ना कोई होगा। आंटी जी आगे कहती हैं, मेरी मदर कुछ साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई और डॉक्टर ने कहा कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो हम गुरुजी के पास गए और अपनी परेशानी उनसे शेयर की। वो मुस्कुराए और उन्होंने मेरी मदर को भी ब्लेस कर दिया। अगले ही दिन वो वापस घर आ गई क्योंकि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। एक और सत्संग आंटी ने शेयर किया है। वो कहती हैं, मेरी मौसी जी कभी भी गुरुजी से नहीं मिली थी। एक दिन वो डीप कोमा में चली गई और आईसीयू में उनको एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि ब्रेन हैमरेज हो गया है क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता था। गुरुजी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। जब मौसी का सीटी स्कैन हो रहा था
तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना कर रही थी और उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी अच्छी सेहत मौसी के लिए मांग रही थी। अचानक से सीटी स्कैन रूम गुरु जी की फ्रेग्रेंस से भर गया और सीटी स्कैन रूम में जब वो रिपोर्ट आई तो एकदम नॉर्मल, सारी की सारी सीटी स्कैन नॉर्मल आई। मैं मौसी को वहीं हॉस्पिटल में छोड़कर वापस आई रात को। वो अभी भी कोमा में ही थी, लेकिन जब मैं अगले दिन हॉस्पिटल गई तो यह देखकर हैरान हो गई कि मौसी तो बेड पर बैठी हुई हैं और पूरी तरह से होश में भी हैं। तो उन्होंने बताया कि रात को उनके पास एक बहुत गोरा आदमी सफ़ेद कपड़ों में आया था और उसने उनको जगाया और कहा उठो। उठने के लिए जब कहा तो वो उठ गई। मुझे एकदम से स्ट्राइक कर गया कि ये तो गुरुजी थे और गुरुजी ने ही उनको ब्लेस कर दिया था। आज वो एकदम सही सलामत हैं, बिल्कुल ठीक। और हमें समझ नहीं आया कि वो कोमा में गई क्यों थी। उनके तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी आगे कहती हैं, गुरुजी 3 महीने बाद जालंधर से वापस दिल्ली आए और जब मैं उनके चरण छूने के लिए झुकी तो वो बोले, मासी नु भी ठीक करा लिया। और मैं हैरान, वो तो उस वक्त जब मौसी बीमार हुई थी वहाँ पर थे भी नहीं और मौसी की बीमारी के बारे में मैंने उनको बताया भी नहीं था, लेकिन उनको सब पता था, सब कुछ। मुझे ये पता होना चाहिए था कि उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा। ये बड़ा ही अद्भुत है, अमेजिंग है कि गुरुजी सब पर नज़र रखते हैं। तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, एब्रॉड में रहो, इंडिया में रहो, वो सब देखते हैं। उनके लिए टाइम डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो वक्त और समय से परे हैं। आंटी जी आगे एक सत्संग शेयर करती हैं अपने बेटे का। वो कहती हैं कि मेरे दोनों बेटे क्योंकि जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, तो वो दोनों ही हमेशा बहस करते रहते थे कि मैं बड़ा या मैं बड़ा, हम दोनों में बड़ा कौन है। ये वो हमेशा ही उनका एक डिबेट का एक टॉपिक रहता था। तो एक दिन गुरुजी ने ये सारे डाउट क्लियर कर दिए और उन्होंने इशारा करके बताया कि उनमें से कौन दूसरे से 6 मिनट बड़ा था। मैं भी हैरान थी इस बात से, क्योंकि डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो डॉक्टर्स भी टाइम और डेट और टाइम, सॉरी संगत जी, टाइम और बर्थ का जो एक स्पेसिफिक मोमेंट होता है वो नोट नहीं कर पाए थे। मैं सोच रही थी कि गुरुजी को कैसे पता ये सब। उन्होंने बताया कि मेरा कौन सा बेटा बड़ा है और कौन सा बेटा छोटा। उन्होंने मेरा माइंड रीड कर लिया था और मुड़ कर के बोले, मैंने ही इनको तुम्हें ब्लेस किया है, इसलिए मैं जानता हूँ। ये तब की बात थी जब गुरुजी से मैं मिली भी नहीं थी और उनको गुरुजी के नाम से, गुरुजी के रूप में नहीं जानती थी। ऑब्वियसली वो मुझे कई जन्मों से जानते थे और अनंत काल से मुझ पर नज़र रखे हुए थे। कोई हैरानी नहीं होती कि गुरुजी के साथ हर पल चमत्कारों से भरा रहता है। गुरुजी का शुक्राना कि वो हर पल साथ हैं। अगला सत्संग आंटी ने अपने बारे में बताया कि वो बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बुखार, बैकएक और ब्रेथलेसनेस थी और इन्हेलर्स, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स और ऑक्सीजन सब पर डाल दिया था डॉक्टर्स ने। हॉस्पिटल में तो संगत जी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता ही है, तो जैसा सिम्टम्स वैसा ही उसका इलाज। तो सब हो रहा था इलाज, पर आराम नहीं आ रहा था। फ्राइडे को कंसल्टेंट डॉक्टर्स ने चेस्ट का सीटी स्कैन किया और रेडियोलॉजिस्ट ने स्कैन को जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल नहीं है, कोई इन्फेक्शन है जो पूरे लंग्स में फैल गया है और मुझे और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाने होंगे। उस दिन मैं हॉस्पिटल में अकेली थी और जिससे मैं उम्मीद कर सकती थी, जिससे मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वो मेरी हर पल देखभाल कर सकता था, वो थे गुरुजी। सारा दिन मैं उनसे प्रेयर्स करती रही।
शाम को मैं गुरुजी के पास गई और अचानक से उन्होंने पूछा कि मैं कैसी थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मंडे से लेकर मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में। मैंने उनको ये भी बताया कि मेरा सिटी स्कैन सही नहीं आया था और मैंने उनसे प्रेयर की कि वे मुझे ठीक कर दें। उन्होंने अपनी प्यारी सी मुस्कान दी और बोले, मैं तेनू ठीक कर दिता, हुण तू ठीक है। एक क्षण में उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया था। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। उस रात मैं बिना किसी दवाई के आराम से सो पाई, जबकि मैं लास्ट 4-5 नाइट से सो नहीं पाई थी। डॉक्टर्स आए और उन्होंने देखा कि मैं बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के आराम से सो रही थी। वो हैरान हो गए और वापस चले गए। उनको कैसे पता कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत इसके ऊपर काम कर रही थी। उसने मुझे ठीक किया था। अगली सुबह मैंने डिस्चार्ज के लिए बोला और घर आ गई। मैं तब से अब तक एकदम ठीक हूँ और मैंने कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराया। कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड जो कि डॉक्टर हैं, उनको अर्ली और मॉर्निंग में कुछ अनकंफर्टेबल सा लगा करीब, और ये उनको करीब करीब 1 हफ्ते से लग रहा था। जब ईसीजी करवाई तो कुछ चेंजेस दिखाई दिए और हमने डिसाइड किया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया और घर आ गए। तो वो बोले कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, अगर वो कहेंगे तो एडमिट हो जाऊंगा। तो संगत जी, अगली सुबह मैं उनको एक और कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गई। तो उन्होंने ईसीजी किया और कहा कि फर्दर इवैल्यूएशन करवाना होगा क्योंकि ईसीजी सही नहीं आया था। अब हम दोनों परेशान हो गए और उसी वक्त गुरुजी से मिलने चल पड़े, जबकि हमें पता था कि उस वक्त उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि ये सुबह का टाइम था। हम हैरान रह गए कि वो हमसे उसी वक्त मिले और हमें देखकर बोले, तो तुम अरुण को ठीक करवाने आए हो। मैं परेशान थी और गुरुजी को बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने हाथ हिलाया और रीएश्योरिंग लुक के साथ, यानी कि एक ऐसी दृष्टि जिसमें कृपा बरसती है, इसके साथ कहा कि कुछ नहीं है, अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण से कहा कि हॉस्पिटल जाने की जगह वो अपने काम पर जाए। गुरुजी ने अरुण को 2 पैग विस्की और व्हीट ग्रास का जूस रोज लेने के लिए कहा। कुछ हफ्ते बाद गुरुजी ने अरुण को बताया कि उन्होंने उसे ठीक कर दिया था, वरना सर्जरी करवानी पड़ती। गुरुजी की ब्लेसिंग से अरुण ठीक है और हम सब गुरुजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ब्लेस किया और एक हंसती मुस्कुराती फैमिली दी। मेरी प्रार्थना है कि वो हम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखें। संगत जी, मेरी और हम सब की जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, सबके लिए प्रार्थना है कि वो हमें अपनी चरण शरण में रखें। हमेशा उनका हाथ हमारे सबके सिर पर रहे, जिससे दुनिया की गर्म और दुखदाई हवा हम पर असर ना कर सके। उनकी प्रेम भरी दृष्टि हम सब पर रहे और वो हमें इस दुनिया में और इसको जब छोड़ के जाएं तो भी अपने पास रखें। हे सदाशिव, हम सब की अरदास कबूल करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी ने एक और सत्संग शेयर किया है और वो कहती हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स सिर्फ हम तक ही नहीं बल्कि हमारे परिवार तक भी पहुंचती है। जो भी हमसे जुड़ा हुआ है उनके ऊपर ऑटोमेटिकली गुरु जी की ब्लेसिंग्स जाती हैं। ऐसा ही अनीता आंटी की सिस्टर के किस्से में हुआ था। वो बीमार हुई और डॉक्टर्स ने लिम्फोमा डायग्नोस किया, जो कि एक तरह का लिम्फेटिक ऑर्गन्स का कैंसर है। पर गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया और कहा कि उसको कुछ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली सुबह जब लेबोरेटरी के कॉल्स आया तो उन्होंने कहा कि उन्हें शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था सैंपल्स को लेकर के। सो अब उनकी रिपोर्ट्स, जो उनकी सिस्टर की रिपोर्ट्स थी, वो एकदम नेगेटिव हैं और उसको
नेगेटिव ही कंसिडर किया जाए। और मेरी सिस्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यह सिर्फ मेरी ही फैमिली नहीं थी जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी नेबर मेरी नेबर में जो मिस्टर सेठी रहते हैं, उनको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस डायग्नोस हुआ था, जो कि पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन है। उनको आईसीयू में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स को उनके ठीक होने की बहुत कम उम्मीद थी। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया और वो आज वापस अपने काम में बिजी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि सेठी जी बड़े लकी हैं, पर हम जानते हैं कि उन्हें किसका आशीर्वाद मिला है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी एक बार हॉस्पिटल के आईसीयू में किसी यंग मैन मानसिंह को देखने के लिए गए, जिसको कि सेरेब्रल मलेरिया हो गया था, यानी कि दिमागी मलेरिया फीवर। मलेरिया की एक कॉम्प्लिकेशन है ये, तो वो उसको हो गया था। वो जो यंग मैन था मानसिंह, वो रेस्पिरेटर पर था और उसकी डायलिसिस भी चल रही थी। संगत जी, ये सब मलेरिया की ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिससे लिवर, किडनी, ब्रेन, गॉल ब्लैडर वगैरह पर गलत इफ़ेक्ट हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने उसके ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मानसिंह का भाई गुरुजी के पास उसकी फ़ोटो लेकर के आया, तो गुरुजी ने उसको एकदम से रिकॉग्नाइज कर लिया, जबकि किसी ने भी उसके बारे में गुरुजी से बात भी नहीं की थी। गुरुजी ने मानसिंह को भी ब्लेस किया। अगले 2 वीक्स में डिस्चार्ज होकर के वो अपने घर गया और अब एकदम स्वस्थ है अपने घर में। उसकी फैमिली और उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, वो आकर के मिले गुरुजी से और वो बहुत ही शुक्रगुजार हुए कि उनके फैमिली मेंबर को, मान सिंह को, इतनी भयंकर बीमारी से बचा लिया। वो फैमिली निरंतर ही गुरुजी का हर पल शुक्राना करती रहती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे साहब, हर सांस के साथ शुक्राना। आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। आप और इस तरीके के सत्संग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जय गुरु जी लिख करके मुझे भी अपना प्यार दीजिए। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।